मेरी तरफ से माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को जय अम्बे माँ, जय शारदा भवानी। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के अपने इस वीडियो में हम माता महालक्ष्मी के जन्म की कथा एवं माता महालक्ष्मी से संबंधित एक साधना लेकर आए हैं। इस साधना को करके आप अपनी छोटी बड़ी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। माता जगत जननी जगदम्बे की जितनी भी शक्तियाँ मानी गई हैं उन सब की मूलभूत भगवती माता महालक्ष्मी ही हैं। ये ही सर्वोत्कृष्ट पराशक्ति हैं। श्री महालक्ष्मी की अभिव्यक्ति दो रूपों में देखी जाती है, श्री रूप में और लक्ष्मी रूप में। ये दो होकर भी एक हैं और एक होकर भी दो हैं। दोनों ही रूपों में ये भगवान विष्णु की पत्नी हैं। इनकी थोड़ी सी कृपा प्राप्त करके व्यक्ति वैभववान हो जाता है। भगवती लक्ष्मी कमल वन में निवास करती हैं, कमल पर बैठती हैं और हाथों में कमल ही धारण करती हैं। समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री श्री देवी माता महालक्ष्मी ही हैं। विकास और दोषों का वहाँ प्रवेश नहीं होता जहाँ स्वयं माता जगत जननी महालक्ष्मी निवास करती हैं। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब तब भगवती महालक्ष्मी भी अवतीर्ण होकर उनकी प्रत्येक लीलाओं में सहयोग देती हैं। इनके आविर्भाव का इतिहास इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा घूमते घूमते एक मनोहर वन में गए। वहाँ एक विद्याधरी सुंदरी उन्हें दिव्य पुष्पों की माला भेंट करती है। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने उसे अपने मस्तक पर डाल लिया और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उसी समय दुर्वासा जी को देवराज इंद्र दिखाई दिए। वे ऐरावत पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ अन्य देवता भी थे। महर्षि दुर्वासा ने वह माला इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने माला की तीव्र गंध से आकर्षित होकर उसे सूंड से उतार लिया और अपने पैरों तले रौंद डाला। माला की दुर्दशा देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोध से जल उठे और उन्होंने इंद्र को श्री भ्रष्ट होने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए और संपूर्ण देवता लोक पर असुरों का वास हो गया। समस्त देवता असुरों के संत्रस्त होकर इधर उधर भटकने लगे। ब्रह्मा जी की सलाह से सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन लोगों को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर मंथन की सलाह दी। भगवान की आज्ञा पाकर देवतागणों ने दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। मंदरांचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। भगवान विष्णु स्वयं कक्षक रूप धारण करके मंदरांचल के अधर पर स्थापित हो गए। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः कालकूट विष, कामधेनु, उच्च श्रवा नामक घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, शंख, सारंग धनुष, धन्वंतरी और अमृत प्रकट हुए। क्षीर समुद्र से जब भगवती माता महालक्ष्मी प्रकट हुई तब वे खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थीं। उनके श्री अंगों में दिव्य कांति निकल रही थी। उनके हाथों में कमल था। लक्ष्मी जी का दर्शन करके देवता और महर्षि गण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके भगवती महालक्ष्मी का स्तवन किया। सबके देखते देखते वे भगवान विष्णु के पास चली गईं और माता महालक्ष्मी विष्णु प्रिया के नाम से सारे संसार में पूजी जाने लगी। इस प्रकार से भक्तों माता महालक्ष्मी के प्राकट्य के बारे में यह कथा आती है। दोस्तों माता महालक्ष्मी की यह साधना बहुत ही सरल है तथा गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि व ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। माता महालक्ष्मी की इस साधना को आपको धनतेरस के दिन से शुरू करनी चाहिए। यह साधना 7 दिनों में ही सिद्ध हो जाती है। सिद्ध होने पर साधक अकूत धन संपदा का मालिक कुछ ही सालों में बन जाता है। इसके चारों तरफ धन आगमन के नए नए स्रोत बन जाते हैं। साधक ऋण से मुक्त हो जाता है। सिद्धि के समय माता महालक्ष्मी साधक को बंद आंखों में आज्ञा चक्र में दर्शन देती हैं। अतः साधक अपनी साधना पूर्ण सिद्ध जाने। साधक खाने में पीले रंग के फल, मिठाई, दालें और चावल का सेवन कर सकता है। भोजन दोनों समय किया जा सकता है। पीला आसन, पीले वस्त्र
पूजा का आसन भी पीला रखना चाहिए। माथे पर पीला चंदन या हल्दी का तिलक करना चाहिए। माला पीले रंग की हल्दी की ही होनी चाहिए। साधक अपने सामने स्नान करके एक चौकी पर 1.25 मीटर पीले रंग का कपड़ा बिछाए। साधक को अपने आसन के नीचे भी 1.25 मीटर का पीले रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए और पीले वस्त्र ही धारण करके इस साधना को करना चाहिए। इस साधना को पूर्णतया एकांत स्थान में ही करना चाहिए, जहाँ केवल साधक ही आ जा सके। यह साधना शाम 7 बजे के बाद की जानी चाहिए। साधक को पूर्णतया शुद्ध और पवित्र होकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके अपने आसन पर बैठ जाना चाहिए। अपने कमरे के फर्श पर सुगंधित चंदन, गुलाब, मोगरा, चमेली का सेंट या इत्र छिड़क देना चाहिए। अब पूजा की चौकी पर जल से भरा कलश अपनी बाएं तरफ रखें। पूजा की थाली जो लगभग 600 ग्राम की और कांसे की बनी हुई हो, कलश के दाईं तरफ रखना चाहिए। थाली का केंद्र चौकी के ठीक बीच में हो। साधक और माता महालक्ष्मी के आसन के बीच में 1 मीटर का फासला होना चाहिए। थाली में सबसे पहले सभी जगहों पर पीले फूलों की पंखुड़ियाँ बिछाना चाहिए। ये फूल गेंदे या कनेर के भी हो सकते हैं। इसके बाद माता की फ़ोटो थाली के बीचों बीच रखनी चाहिए। इसके बाद माता महालक्ष्मी की फ़ोटो पर पीले रंग के फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। अब थाली में बाईं तरफ फ़ोटो के पास 2 पीले फल, 2 पीली मिठाई रख देनी चाहिए। थाली में केंद्र पर देसी घी का दिया जलाना चाहिए, जिसमें दिए की लौ फोटो की तरफ होनी चाहिए। थाली में धूप बत्ती भी जलाई जा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले मंत्र जाप का संकल्प लेना चाहिए, उसके बाद ही मंत्र का जाप शुरू किया जाना चाहिए। तो आप पहले मंत्र जाप का संकल्प कर लें, इसके बाद माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप शुरू करें। मंत्र जाप प्रतिदिन 3 माला करना है और मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। मंत्र जाप के बाद माता महालक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद माता महालक्ष्मी को पुष्पांजलि दें एवं आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर उसके बाद आसन से उठ सकते हैं। हो सके तो रात्रि का विश्राम माता महालक्ष्मी की साधना स्थली पर ही करना चाहिए। रात्रि की सामग्री फल, फूल, मिठाई जाकर किसी मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। यह क्रिया लगभग 7 दिनों तक करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। हो सके तो माता महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर माता महालक्ष्मी के दर्शन भी करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार पूरे भक्ति भाव से माता महालक्ष्मी की साधना 7 दिनों तक करनी चाहिए। इससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। 7 दिनों की यह साधना पूर्ण करने के बाद किसी कन्या को घर बुलाएं एवं फल, मीठा और दक्षिणा देकर उस कन्या को प्रणाम करें। इससे माता महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी।